देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं हूं आमिर जमाल। पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाला तेलंगाना के वजीर आला होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। केसीआर को साबित करना होगा कि आया उनमें हिम्मत है, रेवंत रेड्डी। गोशामहल बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर नंद किशोर। बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाला तेलंगाना के वजीर आला होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तनकीद की है कि तेलंगाना में बीसी मुखालिफ हुकूमत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए जो पानी, फंड्स और तकर्रुरात का एजेंडा रखा था, उन्हें उनमें से कोई भी हासिल नहीं हुआ। बीआरएस ने अवाम से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने ये याद दिलाते हुए कहा कि वो एक बीसी आदमी है। बीजेपी एससी, एसटी और बीसी तबके की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला का ताल्लुक भी बीसी तबके से रहेगा। लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। आप सभी तो मेरा परिवार हो। నా కుటుంబ సభ్యులారా, बीसी आत्मगौरव सभा इसका हिस्सा बनना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और ये धरती केसीआर को साबित करना होगा कि आया उनमें हिम्मत है, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी का कहना है कि मुफ्त बिजली का एजेंडा कांग्रेस पार्टी का है। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो करंट सिर्फ 3 घंटे का है। केसीआर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो मुफ्त बिजली देंगे। अगर मैं 3 घंटे या 5 घंटे करंट हूं तो साबित किया जाए कि वो 24 घंटे किसानों के लिए मुफ्त बिजली देंगे। अगर ये साबित हो जाए तो रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि परिचय नामजदगी दाखिल नहीं की जाएगी। వేలాది మంది ఆడబిడ్డలే కాకుండా యువకులు, రైతులు మీరందరూ ఈ గద్వాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడ్డందుకు మీకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా. నిన్ననే ఆయన వచ్చిండు అబద్ధాల కోరు. ఈ గద్వాలనే సభ పెట్టిండు. ఆ సభలో ఎంతమంది వచ్చిండ్రో చూద్దామని నేను చూసిన. ఇంతకుముందు వచ్చేటప్పుడు फोन। गोशामहल बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर नंद किशोर के नाम का ऐलान। टीएस हैदराबाद, गोशामहल और नामपल्ली बीआरएस उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि गोशामहल से नंद किशोर व्यास और सीएच आनंद कुमार गौड़ नामपल्ली से इलेक्शन लड़ेंगे। आनंद कुमार ने पिछले इलेक्शन में भी नामपल्ली से इलेक्शन लड़ा था। इस दौरान गोशामहल बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार मोगली सुनीता के नामों को पहले ही फाइनल कर लिया गया है। सुदर्शन रेड्डी का दौरा रकासपेट, कई नौजवानों की कांग्रेस में शमूलियत। गोधन कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने आज रकासपेट वार्ड नंबर 7 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के माने सिर्फ वोट डालना ही नहीं है, अभी वोट डालने के लिए वक्त है। आप लोग सोच समझकर वोट डालें। टीआरएस की हुकूमत 9 साल थी लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई। पढ़े लिखे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला।
कांग्रेस हुकूमत आएगी तो गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। इस मौके पर कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में सैयद जाकिर, सैयद जमीर, वसीम खान, शेख तमीम, अरशद, जहीर, मुबीन, वकील, सिराज, लईख, यूनुस के अलावा दिगर नौजवानों और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं ऐसे भी चाय क्यों बनाए, पीने के वास्ते बेलाल को अली सागर से चढ़ाए, रोड़ा डालाए, स्कूल और दिलाए, अपने बच्चों को एयरपेल में मॉडल स्कूल बनाए। अब ये लोग क्या करें? आपके नए पेंशन दिए, नए राशन। मीडिया वालों जगह जी, मीडिया वालों कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुदर्शन रेड्डी जिंदाबाद, सुदर्शन रेड्डी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुदर्शन रेड्डी जिंदाबाद, सुदर्शन रेड्डी जिंदाबाद। हाथ के निशान को पोलिंग के इनेकाद के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तजवीज़ दी है कि रियासती इंतखाबी पोलिंग के अमल के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जाएं। CEO ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िले कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और SPs के साथ इंतखाबात के इनेकाद के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। ये पोलिंग के इनेकाद के लिए है। इस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर यादी रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप देखते रहिए पावर न्यूज़ भारत। शब खैर, अल्लाह हाफिज। इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, खै होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नज़द मदनी मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन।